हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो जो हमारा होने वाला वो है बुद्धिज़्म चैप्टर। और यूपीएससी का ये फेवरेट चैप्टर भी है और काफ़ी बार इससे सवाल आते हैं और हर साल ही मतलब बुद्धिज़्म से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो प्री में देखे ही जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन यानी कि अर्ली लाइफ एंड लीनेज की, तो इनकी बर्थ प्लेस लुम्बिनी यानी कपिलावस्तु के पास, जो कि आज के प्रेजेंट डे नेपाल में है। अब इनकी बर्थ ईयर की बात की जाए तो इनका जन्म 567 बीसी और इनका नाम था सिद्धार्थ। अब इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो इनके फादर जो थे सुधोधना शाक्य क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, और इनकी मदर की बात की जाए माया देवी, जो कि बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद इनकी डेथ हो गई। अब इनकी फोस्टर मदर यानी कि प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही पाला पोसा, बाद में संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी यही बनी। अब इनकी फैमिली लाइफ की बात की जाए तो इन्हें 16 साल की उम्र में ही यशोधरा से शादी करनी पड़ी और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। अब इसके बाद बात की जाए ग्रेट रिनाउंसिएशन की, तो 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने घर त्याग दिए। इससे पहले उन्होंने अपने चैरियोटर यानी कि सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ नगर में 4 इवेंट्स देखे थे। कौन कौन से वो 4 इवेंट्स देखे थे? तो फर्स्ट था ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा था सिक मैन यानी कि एक बीमार व्यक्ति। तीसरा था डेड बॉडी यानी कि एक शव या लाश। चौथा था एसेटिक या मॉन्क यानी कि एक सन्यासी या साधक। अब इसके बाद बात की जाए इनलाइटनमेंट और जीवन की मुख्य घटनाएं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लगभग 7 साल तक अलग अलग गुरुज जैसे कि अलार, कालम, उद्दका रामपुता से ज्ञान लिया। अब इनलाइटनमेंट की बात की जाए यानी कि निर्वाण, तो 35 साल की उम्र में बोध गया में निरंजना रिवर यानी कि फाल्गु के किनारे बोधि ट्री पीपल ट्री के नीचे 49 डेज तक की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनकी जो फर्स्ट सेरेमनी थी धर्मचक्र परिवर्तन, इनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध ने अपना पहला सारनाथ जो है वो डियर पार्क में अपने 5 पुराने साथियों को दिया। अब इसके बाद महापरिवर्तन यानी कि डेथ की बात की जाए तो इन्होंने 80 साल की उम्र में कुशीनगर मल्ला महाजनपद में उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं कि लाइफ इवेंट्स एंड सिंबल्स, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो बर्थ था वो सिंबल था लोटस, कमल और बुल। ग्रेट रिनाउंसिएशन यानी कि घर त्याग, इसका जो सिंबल था हॉर्स यानी कि घोड़ा। इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्ति, इनका जो सिंबल था बोधि ट्री। और फर्स्ट सेरेमन जो पहला उपदेश दिए थे झम परिवर्तन, उसका जो सिंबल था 8 स्पॉक व्हील धर्मचक्र। और लास्ट आता डेथ निधन यानी कि महापरिवान, उसका सिंबल था स्तूपा। अब इसके बाद बात की जाए बुद्ध की टीचिंग्स की, तो बुद्धा एक प्रैक्टिकल सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने गॉड आत्मा के बजाय मनुष्य के दुख और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर फोकस किया। अब इसमें देखा जाए 4 नोबल ट्रूथ्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं दुख की, यानी कि संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा समुदाय, यानी कि सभी दुखों के कारण डिजायर ताना इच्छा या तृष्णा है। तीसरी बात की जाए निरोधा की, यानी कि डिजायर्स को कंक्यूट जीत कर सभी दुखों को खत्म किया जा सकता है। एंड लास्ट देखिए मार्ग की, यानी कि दुखों को खत्म करने का रास्ता 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्ट मार्ग है। 8 फोल्ड पाथ एंड 3 स्कंधास की, तो 8 फोल्ड पाथ को 8 स्पॉक व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको 3 स्कंधास यानी कि वर्चुअज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रज्ञा स्कंधा यानी कि विस्टम या ज्ञान। तो राइट ऑब्जर्वेशन साम्यक दृष्टि, सही नजरिया रखना। और इसमें आता है राइट डिटर्मिनेशन यानी कि साम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना। अब दूसरे स्कंद की बात की जाए तो वो है सील स्कंद यानी कि मोरालिटी या नैतिकता। तो राइट स्पीच यानी कि साम्यक वाक, सही बोली या वाणी। राइट एक्शन साम्यक कर्मांता यानी कि सही कर्म करना। राइट लाइवलीहुड साम्यक अजीब यानी कि सही साधना से अजीब चलाना। अब इसके बाद तीसरी स्कंद की बात की जाए वो है समाधि स्कंद। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन या ध्यान। तो राइट इफोर्ट यानी कि साम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। राइट माइंडफुलनेस साम्यक स्मृति यानी कि सही जागरूकता रखना। राइट कंसंट्रेशन साम्यक समाधि यानी कि सही ध्यान लगाना। अब बात की जाए मध्यम मार्ग यानी कि द मिडिल पाथ की, तो अति भोग यानी कि टू मच लग्जरी और अति तपस्या यानी कि टू मच ऑस्टेरिटी और एसेस्टिज्म, बुद्ध ने इन दोनों को एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट किया। मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल पाथ मोक्ष लिबरेशन प्राप्त करने के लिए नोबल 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांग मार्ग पर चलने की बात कही, जो न ज्यादा हर्ष हो और ज्यादा लग्जरियस। अब इसके बाद बात करते हैं बुद्ध के विचार यानी कि बुद्धास फिलोसॉफी या थॉट्स की। तो गॉड यानी कि एग्नोस्टिक अप्रोच, उन्होंने ना तो ईश्वर के अस्तित्व को खुले तौर पर स्वीकार किया और ना ही पूरी तरह रिजेक्ट किया, वो एकदम साइलेंट रहे। अब बात की जाए सॉल यानी कि आत्मा की, तो परमानेंट इटर्नल सॉल के अस्तित्व को नकारना अनात्मन या अनता का सिद्धांत। अब कास्ट सिस्टम यानी कि सोशल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ थे। संघ के दरवाजे सभी कास्ट के लोगों के लिए खोले थे। वेदास की बात की जाए तो वेदास की सुप्रीम अथॉरिटी और रिचुअलिस्टिक डोमिनेंसी को
सरासरी रिजेक्ट किए। अब इसके बाद प्रीचिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो इनलाइटनमेंट यानी कि 35 ईयर से लेकर डेथ 80 साल तक लगभग 45 साल तक आम जनता की भाषा पाली में प्रचार किया। अब बात करते हैं संघ का ढांचा यानी कि संघ का स्ट्रक्चर और मेंबरशिप। तो बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर बनाया जिसे संघ कहा गया। इसके दो एब्रोड कैटेगरीज थे। पहला था भिक्षुज और भिक्षुज या भिक्षुनी यानी कि मॉन्क्स एंड नन्स, और दूसरा था उपासक यानी कि ले फॉलोअर्स। तो भिक्षु जो थे जो गृहस्थ जीवन त्याग कर संघ में रहने लगे, और ले फॉलोअर्स वो थे जो गृहस्थ जीवन फैमिली लाइफ में रहते हुए बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। अब संघ ज्वाइन करने पर एक्सेप्शन यानी कि प्रतिबंध क्या क्या थे, तो आइए वो देखते हैं। सभी के लिए दरवाजे खुले थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कि सोल्जर्स सैनिक राजा या किंग की परमिशन के बिना ज्वाइन नहीं कर सकते थे। सोल्जर्स स्लेव्स यानी कि दास अपने मास्टर से फ्री होने के बाद ही ज्वाइन कर सकते थे। डिबेटर्स यानी कि कर्जदार अपने कर्जा चुकाने के बाद ही वो अलाउ थे। माइनर्स या माइनर्स विथ डिजीजेज या क्रिमिनल्स, उन्हें भी बिना पेरेंट्स की परमिशन या एक्टिव क्रिमिनल स्टेटस में अलाउ नहीं किया जाता था। अब इसके बाद बात की जाए दीक्षा और मंत्र रिचुअल्स की, तो उपासका से भिक्षु बनने के दो मेन स्टेज होते थे। सबसे पहले ले फॉलोअर से प्रव राज्य से नोविस मॉन्क, नोविस मॉन्क से उपासपदा, उपासपदा से फिर बनते थे वो एक तरह से फुल भिक्षुस। आज सबसे पहले बात की जाए प्रव राज्य यानी कि पहली दीक्षा। जब कोई व्यक्ति त्रिरत्न बुद्धा धम्मा संघ में शरण लेने का संकल्प लेता है, ये इनिशियल एंट्री पॉइंट होता है। एजुअली का जो एज है वो 15 साल के। अब बात की जाए उपासपदा की यानी कि पूर्ण दीक्षा, तो फाइनल मोनेस्टिक वॉज लेने का समारोह। एजुअलुम मतलब एजुअली मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए, और इसमें हेड सेव यानी कि मुंडन होता है और येलो सैफरन ड्रॉप्स छिवारा दिए जाते हैं। अब इसके बाद बात की जाए संघ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यानी कि संघ बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइंस पर चलता था। वोटिंग सिस्टम पर कुरम सिस्टम होता था। इलेक्टेड हेड्स यानी कि संघ परनोया का प्रेसिडेंट और दो स्पीकर्स होते थे, और वो दो थे धम्मा और विनय को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट होते थे। इसके बाद बात की जाए पतिमुखा रूल्स की, तो मॉन्क्स नन्स के कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन के रूल्स 227 रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड 311 फॉर नन्स। पारिजिका यानी कि मेजर वायलेशन 4 रूल ऐसे थे जिनको तोड़ने पर संघ से परमानेंट निकाल दिया जाता था। सबसे पहला था सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्टीलिंग, थर्ड किलिंग या इंसाइटिंग डेथ, और चौथा फॉल्स क्लेम्स ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स यानी कि लाइंग अबाउट सिद्धीज। अब इसके बाद बात की जाए मोनेस्टिक लाइफ एंड रेनी रिट्रीट यानी कि वसा वसा एंड परवाना की, तो मॉन्क्स साल भर जगह जगह घूमकर धम्मा का प्रचार करते थे। वसा वसा यानी कि मानसून रिट्रीट, मानसून के 4 महीने तक ट्रेवलिंग बंद हो जाती थी और मॉन्क्स एक ही जगह आराम में रुकते थे। फोर्टनाइट असेंबली यानी कि न्यू मून और फुल मून डेज पर मीटिंग होती थी जहां मॉन्क्स अपने रूल्स ब्रेकेज को कॉन्फेस करते थे। पवारना सेरेमनी यानी कि वसा वसा के एंड पर होने वाला फेस्टिवल जहां मॉन्क्स एक दूसरे से रेनी सीजन के दौरान हुई गलतियों की माफी मांगते थे और कॉन्फेशन करते थे। अब बात करते हैं पवारना सेरेमनी एंड अर्ली संघ की। तो पवारना का मतलब होता है ये सेरेमनी 3 लूनार मंथ्स के वसा यानी कि रेनी सीजन रिट्रीट के एंड को मार्क करती है। इसको कभी कभी बुद्धिस्ट लेंट भी कहा जाता है। कोर एक्टिविटी इसमें बात की जाए तो इस सेरेमनी में सभी मॉन्क्स एक दूसरे के सामने कॉन्फेशन करते हैं अगर उन्होंने मानसून रिट्रीट के दौरान पतिमुखा यानी कि संघ के कोड ऑफ कंडक्ट के किसी रूल को तोड़ा हो। अब इसके बाद बात की जाए बुद्ध के मुख्य शिष्य यानी कि प्रोमिनेंट डिसिपल की, तो इसमें जो 5 है, सबसे पहले हम बात करते हैं उपाली की, तो विनय पिताका यानी कि रूल्स ऑफ डिसिप्लिन के एक्सपर्ट और रिसाइटर्स। सेकंड मोगालाना यानी कि साइकिक पावर रिद्धि सिद्धि के लिए जाने जाते थे। थर्ड आनंद बुद्धा के प्राइमरी अटेंडेंट कजन या सुत्त पिता का बुद्धा के सरमन्स के रिसाइटर। फोर्थ अस्वाजित, पहले 5 डिसिपल्स जो 5 पंचविज्ञ में से एक जिन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश सुना था। एंड लास्ट सरिपुत्ता यानी कि सरिपुत्ता धम्मा और अभिधम विजडम का सबसे प्रमुख स्कॉलर। अब बात करते हैं बुद्धिज्म के प्रचार और साम्राज्य स्प्रिट एंड पेट्रोनोस की, तो संघ के ऑर्गेनाइज एफर्ट की वजह से बुद्धिज्म बुद्ध के जीवन काल में ही पूरे नॉर्थ इंडिया में तेजी से फैला। मेजर किंगडम एंड रूलर्स हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, तो मगध के बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु जो हर्यंका डायनेस्टी से थे। कौसाला यानी कि कौसाला से किंग प्रसन्नजित, मसंबी वास्त किंगडम से किंग उदयना, रिपब्लिकन स्टेट से साक्याज ऑफ कपिलावस्तु, मल्लवाज ऑफ पावा एंड कुशीनगर, दिस ऑफ वैशाली। मॉडर्न एक्सपेंशन अशोका यानी कि किंग अशोका ने मिशनरी इफर्ट्स के जरिए बुद्धिज्म को वेस्ट एशिया, सीलन, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया में फैलाया। बात करते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका जो प्लेस था राजगिरी यानी कि सतपन्नी केव यानी कि जो भी अभी बिहार में है, 483 बीसी बुद्ध की डेथ के इमीडिएटली बाद हुए। और
इसे जो पैट्रन करवाया था वो थे अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी मगध से। इसके जो चेयरमैन थे महाकश्यप, और इसके जो आउटकम्स है, उपाली ने विनय पिटका रिसाइड किया जो मोनेस्टिक रूलर्स ऑफ मॉन्क्स नन्स के लिए था। आनंद ने सुत्ता पिटका रिसाइड किया बुद्धा डिस्कोर्स एंड टीचिंग्स। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो इसका प्लेस था बिहार का वैशाली। टाइम था 383 बीसी, 100 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल के 100 साल के बाद ये हुआ, और इसे पैट्रन करवाया था काल अशोका ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे, और इसके चेयरमैन थे सवाकमी। और इसका जो आउटकम्स है, विनय पिटका के रूल्स को लेकर मतभेद हुआ। थेरावादींस ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल ग्रुप जो स्ट्रिक्ट ओल्ड रूल्स फॉलो करना चाहते थे, माइनॉरिटी इन काउंसिल। और महासंघिकास यानी कि उन ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्मिस्ट ग्रुप जो फ्लेक्सिबल रूल्स चाहते थे, मेजोरिटी इन काउंसिल। अब बात की जाए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो उसका प्लेस था बिहार का पाटलिपुत्र 250 बीसी, और इसे पैट्रन करवाया था अशोका मौर्यन डायनेस्टी के, और इसके जो चेयरमैन थे मोगलीपुत्ता तीसा। और इसके जो आउटकम्स थे, सुत्त पिटका की डीप स्टडी, सिस्टमेटिक समरी और क्वेश्चन आंसर को अभिधम पिटका के रूप में कंपाइल किया गया। पूरे त्रिपिटका यानी कि थ्री बास्केट का फाइनल स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन कंप्लीट हुआ। हेरेटिक संघ भेद को संघ से बाहर निकाला गया और इंटरनेशनल मिशनरी भेजे गए। अब लास्ट बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो इसका प्लेस था कश्मीर के कुंडलवन में, जो कि हुआ था फर्स्ट सेंचुरी एडी में, और इसे पैट्रन किया था कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। इसके जो चेयरमैन थे वसुमित्रा, और वाइस चेयरमैन थे अश्व घोष। इसका जो आउटकम्स है, बुद्धिज्म फॉर्मली टू मेजर सेक्ट्स में स्प्लिट हो गए। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान वो था जिसे लेसर व्हीकल कहा जाता था। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या था। तो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स पर स्ट्रिक्ट रहने वाले, और इसका जो गोल था इंडिविजुअल सेल्वेशन। बुद्ध को एक ग्रेट टीचर ह्यूमन मानते थे, आइडल वर्शिप रिजेक्ट करते थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। अब आइए बात करते हैं महायान यानी कि ग्रेटर व्हीकल की। तो बुद्ध को गॉड डिवाइन फिगर मानते थे, आइडल वर्शिप स्टार्ट की, और इनका जो गोल था यूनिवर्सल सेल्वेशन थ्रू बोधिसत्व जैसे अवलोकितेश्वर या मैत्रेय, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। अब बात की जाए महायान फिलोसॉफी एंड अश्व घोष की। तो महायान आइडियल बोधिसत्व एंड महाकुरान। तो हीनयान में गोल इंडिविजुअल सेल्फ लिबरेशन था, जिसमें प्रैक्टिशनर मोक्ष प्राप्त करके संसार बर्थ डेथ साइकिल से बाहर हो जाते है। महायान इसको लेसर गोल कहते हैं। महाकुरान यानी कि ग्रेट कंपैशन, महायान का कोर बेस महाकुरान है। बोधिसत्व ज्ञान विजडम प्राप्त करने के बावजूद फाइनल निर्वाण निवाना नहीं लेता, बल्कि सभी जीवनों को मुक्ति दिलाने के लिए दुनिया में ही रहते थे। अब इनकी लिटरेचर की बात की जाए तो महायान टेक्स्ट संस्कृत में लिखी गई। नए संस्कृत स्क्रिप्चर्स को वैपुल्य सूत्रास कहा गया। अब इसके बाद बात की जाए अश्व घोष की। तो अश्व घोष का जो रोल था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किया और कनिष्क के स्पिरिचुअल यानी कि कोर्ट पोएट थे। अब इनका जो वर्क्स था, उन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरिता यानी कि बुद्ध की बायोग्राफी और सौंद्र नदा लिखी। इनकी जो सिग्निफिकेंस थी, उन्हें पहला संस्कृत ड्रामेस्टिक और कालिदास से पहले का सबसे बड़ा इंडियन पोएट माना जाता है। अब इसके बाद बात की जाए अभिधम्मा एंड डिबेट ऑन रियलिटी की। स्थाविरवादींस अभिधम्मा पिटका को मुख्य आधार मानते थे। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या बुद्धा ने सत्वा पुद्गल पर्सन लिविंग बीइंग टर्म सिर्फ बोलने के लिए, मतलब एवरीडे लैंग्वेज यूज किया था, या उनकी कोई एक्चुअल रियलिटी होती भी है। इस फिलोसॉफिकल डिबेट से स्थाविरवादी तीन मुख्य ब्रांचेज में बांटे गए। सबसे पहला था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रियलिटी ऑफ धर्मास। स्थाविरवाद को तीन भागों में जो बांटा गया, सर्वस्तिवाद, विभाज्यवाद और पुद्गलवाद। आइए अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले स्थाविरवाद के तीन मेन सब सेक्ट डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। तो सर्वस्तिवाद, इनका जो कोर प्रिंसिपल था, एवरी इंडिविजुअल यानी कि 5 स्कंदास का कलेक्शन है। इनके टाइम कॉन्सेप्ट देखें तो सर्वस्तिवादी के मुताबिक ये धर्मास स्कंदास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। उनका परमानेंट एसेंस बना रहता है, बस मोड चेंज होता है। अब आइए देखते हैं 5 स्कंदास को। तो सबसे पहले था रूप यानी कि बॉडी या मैटर, दूसरा वेदाना यानी इमोशंस फीलिंग्स, तीसरा समाजना या परसेप्शंस, चौथा संस्कारा यानी कि मेंटल फॉर्मेशन एक्टिविटी, एंड लास्ट 5 विजाना कॉन्शियसनेस। अब इसके बाद बात की जाए विभाज्यवाद की। तो इसका जो कोर प्रिंसिपल था, ये एनालिटिक अप्रोच रखते थे, और इसका टाइम कॉन्सेप्ट, उनका मानना है कि पास्ट फ्यूचर के कुछ धर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। सिर्फ प्रेजेंट में धर्माज और पास्ट कर्म जो भी फ्रूट दे रहे हैं वही रियल है। थेरावाद इसका ही पार्ट है। अब लास्ट की जाए पुद्गलवाद की। तो इसका जो कोर प्रिंसिपल था, स्टैंडर्ड बुद्धिज्म के अंतमान यानी कि नो साउथ डॉक्ट्रिन के बावजूद इन्होंने एक पुद्गल पर्सन यूनिक आइडेंटिटी की प्रेजेंस को माना, जो 5 स्कंदास से अलग होता है। अब कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस पुद्गल पर ही कर्मास का बर्डन होता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए इस बर्डन को हटाकर पर्सन इनलाइटेंड बनता है। और इसके हायरार्की चार्ट ऑफ हीनियन सबसेक्ट्स जो डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं उसको देखते हैं। स्थाविरवादी का जो मेन सब सब्जेक्ट है पुद्गलवाद का, वो है समित्या, धर्मोत्तरीय,
भाद्रयनिया सन्नगरिका। विभाज्यवाद की बात की जाए तो हिमावता, महिषका, धर्मगुप्तका। श्रावस्तीवाद की बात की जाए तो सौंदर्यिका, मुल्ला श्रावस्तिका और व्यवहासिका। अब बात की जाए महायान एंड महासंघिका लिनेज की, तो महायान की रूट्स में महासंघिका ब्रांच से निकली है। इनके मेन सबसेक्ट्स है गोकुलिका, कैतिका, एक व्यवहारिका। गोकुलिका में बहुश्रुतिया प्रश्नपतिवादा, कैतिका में अपारशैला उतारशैला एंड लास्ट एक व्यवहारिका में लोकोत्तरवाद। लोकोत्तरवाद ये मानते थे कि बुद्धा एक सुपर ह्यूमन यानी कि ट्रांसेंडेंटल यानी कि लोकोत्तरा एंटिटी है। अपारशैला एंड उत्तरशैला आंध्र प्रदेश में एक्टिव थे। अब इसके बाद बात की जाए बोधिसत्वा पाथ एंड 10 परफेक्शंस की, तो बोधिसत्वा वो इनलाइटेंड एंटिटी है जो महाकुरान ग्रेट कंपैशन के कारण अपना फाइनल निर्वाण होल्ड पर रख देता है ताकि बाकी सभी लोगों की हेल्प कर सके। बोधिसत्वा बनने के लिए 10 परफेक्शन को मास्टर करना होता है। सबसे पहला दान, शीला, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाया, प्रनंदिना, बाला, जन्ना। अब 5 मेजर बोधिसत्वा को देखा जाए जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, तो सबसे पहले मैत्रेय, जिसका टाइटल का मतलब है फ्यूचर बुद्धा। और की फीचर्स की बात की जाए तो शक्यमुनि हिस्टोरिकल बुद्धा के बाद आने वाले आगामी बुद्धा। और विजुअल सिंबल्स की बात की जाए तो एक हाथ में वेस यानी कि वाटर वेसल और या कलश। अब सेकंड बात की जाए अवलोकितेश्वर की, तो इसका जो टाइटल है वो है पद्म पानी यानी कि एपिटेम ऑफ कंपैशन। और इसका जो की फीचर्स है वो है लॉर्ड हु लुक्स डाउन विद कंपैशन। और इसका जो सिंबल्स है वो है एक हाथ में लोटस बड और दूसरे में चिंतामणि यानी कि विष ग्रांथि ज्वेल। अजंता के वन में फेमस पेंटिंग है। अब थर्ड की बात की जाए मंजूश्री, उसका जो टाइटल है बोधिसत्वा ऑफ विजडम यानी कि विजडम और इंसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएटेड विद प्रज्ञापति सूत्रा। एक हाथ में लोटस और दूसरे में फ्लेमिंग स्वर्ड जो डिल्यूजन इग्नोरेंस को काटती है। चौथे की बात की जाए वज्रपाणी यानी कि बोधिसत्वा ऑफ पावर या स्ट्रेंथ, बुद्ध की पावर को पर्सोनिफाई करते हैं। सिंबल जो है वज्र यानी कि थंडर बोल्ट। अब लास्ट की बात जाए तारा या वो थे विमल बोधिसत्वा फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंपैशन। अवलोकितेश्वर के टीयर ड्रॉप से इनका बर्थ माना जाता है। इनका जो सिंबल था वज्रयान और महायान दोनों में वर्शिप्ड। अब बात की जाए बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बोधिसत्व की, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैनोनिकल टेक्स्ट जो सैक्रेड टेक्स्ट जो बेसिक टेनेंट्स, टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म बताते हैं यानी कि मेन सोर्स। दूसरा नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कमेंट्रीज, बायोग्राफीज और सेकुलर राइटिंग्स जैसे मिलिंडा पैनो, बुद्धचरिता, महावस्म और दीपवामसा। अब त्रिपिटका यानी कि 3 बास्केट मेन कैनोनिकल टेक्स्ट की बात की जाए तो त्रिपिटका में सबसे पहले जो थे वो है सुत्त पिताका यानी कि टीचिंग्स या डिस्कोर्स। सेकंड थे विनय पिताका यानी कि मोनेस्टिक रूल्स, डिसिप्लिन। एंड थर्ड अभिधम पिताका फिलोसॉफिकल एनालिसिस। आइए सबसे पहले देखते हैं सुत्त पिताका को। तो बुद्ध के कोर डिस्कोर्स सरमन्स, इसके 5 निकायज है, दीघा, मजीमा, संयुत्ता, अंगुत्ता जिसमें 16 महाजनपद का जिक्र है और खुदुका जिसमें जताका स्टोरीज है। सेकंड बात की जाए विनय पिताका की, तो मॉन्क्स नन्स के रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस यानी कि सुत्त विभागा खंड का परिवार। अब थर्ड बात की जाए अभिधम पिताका यानी कि रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स की डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन यानी कि कथा वतु एक्सेट्रा। अब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि ये बुद्धा ये उनके डायरेक्ट डिसिपल्स द्वारा बोले गए हैं बल्कि बाद के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स द्वारा लिखी गई कमेंट्रीज, ट्रीटीज और क्रॉनिकल्स है। सबसे पहले देखते हैं नॉन कैनोनिकल पॉलिटिक्स की, तो मिलिंड फैनो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा, इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर मिलिंडा और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के बीच की डायलॉग फिलोसॉफिकल डिबेट 130 बीसी में हुई। नेक्स्ट बात की जाए निदान कथा यानी कि बुद्धा के जीवन और उनके प्रीवियस लिव्स के पहला कंटिन्यूस बायोग्राफिकल अकाउंट की। नेक्स्ट बात की जाए नेटिगंधा यानी कि नेटी पकड़ना, अभिधम पिताका और बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स पर एक इम्पोर्टेंट कमेंट्री। अब इसके बाद बात की जाए दीपवामसा एंड महावामसा का, तो श्रीलंकन पाली क्रॉनिकल्स जो श्रीलंका में बुद्धिज्म के इतिहास और मॉडर्न एम्पायर किंग अशोका के बारे में बताती है। लास्ट बात की जाए विशुद्धिमग्गा यानी कि बुद्ध घोषा द्वारा लिखी गई थेरावाद डॉक्ट्रिन की सबसे प्रसिद्ध समरी। अब नॉन कैनोनिकल संस्कृत मिक्स संस्कृत टेक्स्ट को देखते हैं, तो ये टेक्स्ट बुद्धा की लाइफ और टीचिंग्स पर अलग अलग स्टाइल और पर्पस से लाइट डालते हैं। सबसे पहले बात की जाए महावस्तु यानी कि बिलोंग्स टू लोकोत्तरवाद स्कूल। इनके इसमें जो कंटेंट है वो है बुद्धा की लाइफ, उनके प्रीवियस लिव्स, जताकास और मोनेस्टिक रूल्स का विवरण। इसके बाद बात की जाए ललिता विस्तारा या फोकसेस ऑन मिरेकलस एस्पेक्ट्स। इसमें जो स्टोरी है तुसिता हेवन से धरती पर आने से लेकर सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन तक की कहानी। अब नोट करने वाले दोस्तों इसमें ये बात है कि एडविन एर्नोल्ड की फेमस बुक लाइट ऑफ एशिया ललितावाद पर आधारित है। अब इसके बाद बात की जाए बुद्ध चरिता की, तो रिटेन बाय अश्वघोष इन प्योर संस्कृत। बुद्ध की कंप्लीट बायोग्राफी बर्थ से लेकर महापरिवार तक है यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो बार बार पूछे जाते हैं और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ साथ वीडियो को देख के, तो अब आप
आप लोग इसमें एक चीज नोट कर लो कि सुत्त पिताका में अंगुत्तर निकाय, थेरीगाता, इनकी जो टेक्स्ट है वो है पाली, और इसमें जो मेन कॉन्टेक्ट है 16 महाजनपदास का जिक्र और बुद्धिस्ट नंस द्वारा रचित गीत यानी कि अर्ली फीमेल लिटरेचर। अब बात की जाए बुद्ध चरिता एंड लेटर महायान संस्कृत स्कॉलर्स की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुद्ध चरिता की। इसका जो टाइप है संस्कृत एपिक पोएम काव्य। इसमें जो कंटेंट है इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी डेथ तक की बायोग्राफी है। प्रोमिनेंट महायान संस्कृत स्कॉलर्स की, तो महायान ट्रेडिशन में संस्कृत का यूज इस प्रकार हुआ। इन मुख्य स्कॉलर्स के नाम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले बात की जाए नागार्जुन यानी कि मध्यमार्ग स्कूल के फाउंडर, वसुबंधु एंड असंगा यानी कि योगाकरा विजनवदा स्कूल्स के फाउंडर, आर्यदेव नागार्जुन के डिसिपल, बुद्ध पलिता मध्यमाका स्कूल के स्कॉलर, एंड लास्ट दिगनांगा यानी कि दिनागा बुद्धिस्ट लॉजिक के फादर। उन्होंने लॉजिकल एनालिसिस का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया। उनकी कीवर्ड्स है प्रमाणस मुकाया, कंपेडियम ऑफ वैलिड कॉग्निशन, न्याय मुख्य, इंट्रेंस टू लॉजिक, हेतुकाकरा, व्हील ऑफ रीजनिंग। अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो अब है श्रीलंका में बुद्धिज्म एंड पाली क्रॉनिकल्स। श्रीलंका में 70% पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करती है, जिसका क्रेडिट 3rd सेंचुरी बीसी में एम्पेरर अशोका को कहा जाता है। उन्होंने अपने सन महेंद्र महिंदा और डॉटर संगमित्रा को धम्मा मिशन पर श्रीलंका भेजा था। इंपॉर्टेंट डेट्स और टेक्स्ट की बात की जाए तो 1st सेंचुरी बीसी में श्रीलंका के किंग वत्तगामनी के पैट्रोनिज्म में त्रिपिटका को पहली बार पाली लैंग्वेज में फॉर्मल टेक्स्ट के रूप में लिखा गया। इससे पहले ये ओरल ट्रेडिशन से चलता था। दीपवामसा 4th सेंचुरी एडी में श्रीलंका का सबसे पुरानी पाली क्रॉनिकल। उसके बाद महावामसा 6th सेंचुरी एडी में ग्रेट क्रॉनिकल, जिसे महानाम ने लिखा था। इसमें श्रीलंकन किंग्स और अशोका के मिशनरी वर्क्स का डिटेल्ड अकाउंट है। अब इसके बाद बात की जाए बुद्ध घोष 5th सेंचुरी एडी में, तो इंडिया से श्रीलंका गए थे प्रसिद्ध थेरावाद स्कॉलर। उन्होंने विशुद्धि मग पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन लिखी, जो थेरावाद डॉक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट है। अब लास्ट की बात जाए हायुन तसांग 7th सेंचुरी एडी में जो आए थे चाइनीज ट्रेवलर, जिन्होंने इंडिया विजिट किया और श्रीलंका बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस स्कॉलर्स पर भी लिखा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बुद्धिज्म टॉपिक। और अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत या अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करो, और अगर आप लोगों को ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट करो, मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।